अगर आप भी 1000 स्क्वायर फीट का मकान जीएसटी दर कम होने के बाद बनवाने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर सकते हो और उसको मटेरियल के रेट प्रॉपर गिनवा कर कि यह मटेरियल इतना लगेगा और उसका रेट अभी मार्केट में यह चल रहा है, तो आप प्रॉपर अच्छी बचत कर सकते हो। तो यह वीडियो दोस्तों आपको लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपके माइंड में किसी प्रकार का डाउट ना रहे। तो मैं हूं इंजीनियर मुकेश भुसारे एंड वेलकम टू माय चैनल राइट कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताना चाहता हूं 1000 स्क्वायर फीट के हाउस में मटेरियल कितना लगेगा और मार्केट में उसे खरीदने में कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें कि सीमेंट कितना लगेगा 1000 स्क्वायर फीट के मकान को बनाने में। 400 बैग्स। अगर फ्रेंड्स आप डिजाइन के साथ अच्छे से काम करवाते हो तो आपको अप्रॉक्स 400 बैग्स रिक्वायर्ड होंगे। इसके बाद दोस्तों बात करें इसके ओल्ड रेट की, तो इसका ओल्ड रेट था 380 रुपीज पर बैग। सो फ्रेंड्स पहले जो है सीमेंट के ऊपर 28% जीएसटी हमें देना होता था। तो अमाउंट कितना आता था पहले सीमेंट परचेस करने में? 1,52,000 रुपए। इतना अमाउंट हमें सीमेंट खरीदने में देना होता था। इसके बाद दोस्तों अब जो जीएसटी का रेट हो गया है वह हो गया है 18%। तो रेट हो जाएगा सीमेंट का 350 रुपए पर बैग। सभी एरिया के रेट अलग अलग हो सकते हैं। इसमें जो हम जीएसटी पेड कर रहे हैं वह कर रहे हैं 18%। सो अमाउंट कितना होगा? 1,40,000 रुपए। सो फ्रेंड्स आज के डेट में अगर आप सीमेंट परचेस करते हो तो आपको 1,40,000 रुपए की सीमेंट पड़ेंगी। यहाँ पर आपको 12,000 रुपए का समथिंग फायदा होने वाला है। दोस्तों जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर कर बताता हूँ। तो सपोज दोस्तों सीमेंट का जो बेस प्राइस है कितना है? 297 रुपीज पर बैग है। सो फ्रेंड्स यह जो रेट है यह विदाउट जीएसटी है। इसके ऊपर पहले 28% जीएसटी हमें गवर्नमेंट को देना होता था। तो यहां पर हम 28% जीएसटी अप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 100। सो अमाउंट आएगा 83 रुपए। पहले हमें जीएसटी कितना पेड करना होता था पर बैग पर? 83 रुपए। अब जो हम जीएसटी पेड करेंगे वह कितना पेड करेंगे? 297 इंटू 18% डिवाइडेड 100। तो अमाउंट हो रहा है 53 रुपीज। सो फ्रेंड्स अब जो हम गवर्नमेंट को जीएसटी पेड करेंगे वह करेंगे प्रत्येक बैग के ऊपर 53 रुपए। सो जीएसटी के साथ रेट क्या हो जाएंगे सीमेंट बैग के? 297 प्लस 53, 350 रुपए पर बैग। सो फ्रेंड्स आज के डेट में आपको यह रेट सीमेंट के पड़ना चाहिए। अगर सीमेंट कंपनी पहले से रेट बढ़ा देती है तो आपको इसका फायदा नहीं होगा। तो मार्केट में जो भी अच्छे ब्रांडेड सीमेंट है आपको सस्ते में जो मिल सकता है वह दोस्तों परचेस करिए ताकि आपको इसका फायदा हो सके। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आइटम है सैंड। तो हमें 1000 वर्ग फीट के हाउस को बनाने के लिए जो सैंड की आवश्यकता होती है वह होती है 2200 CFT। सो फ्रेंड्स रेती या बालू के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है जीएसटी दर में। तो यहाँ पर जो रेट पहले चल रहे थे वह चल रहे थे 55 रुपये पर CFT। इसमें 5% जीएसटी पहले गवर्नमेंट को हमें देना होता था। आज भी हमें 5% ही जीएसटी देना होता है। तो अमाउंट आएगा यहाँ पर 1,21,000 रुपये। तो अमाउंट यहाँ पर हम लिखेंगे 1,21,000 रुपये। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें थर्ड आइटम है एग्रीगेट्स मीन्स गिट्टी। तो 1000 वर्ग फीट के हाउस को बनाने के लिए जो गिट्टी की क्वांटिटी हमें लगती है वह लगती है 1600 CFT। 1600 घन फीट आपको गिट्टी की क्वांटिटी लगती है। इसका रेट जो हमारे एरिया में चल रहा है वह चल रहा है 35 रुपीज पर CFT। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हम रेट ले रहे हैं वह हमारी एरिया के हैं। आप अपने एरिया के रेट लीजिएगा और यहाँ पर पुट करिएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले जो जीएसटी लगता था वह लगता था 5%। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, सेम की सेम जीएसटी एप्लीकेबल है। इसके बाद दोस्तों इसका जो अमाउंट आएगा वह आएगा 56,000 रुपये। सो अमाउंट सेम की सेम यहाँ पर हमें लिखना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें नेक्स्ट आइटम है स्टील। तो स्टील की क्वांटिटी और इसके रेट के ऊपर जो है बिल्डिंग की कॉस्ट निर्भर करती है। अगर आपने स्ट्रक्चर को अच्छे से डिजाइन करवाया है तो जो स्टील की क्वांटिटी है वह दोस्तों हमेशा ज़्यादा आने वाली है। तो यहाँ पर हम जो ले रहे हैं वह ले रहे हैं 3000 kg।
1000 वर्ग फीट के हाउस को बनाने के लिए 3000 kg हम यहाँ पर स्टील ले रहे हैं। आप जो है डिज़ाइन के अनुसार ही यहाँ पर पुट करिएगा। इसके बाद इसके रेट की बात करें तो हमारे एरिया में इसका रेट चल रहा है 62 रुपये पर kg। आपके एरिया में जो भी रेट चल रहे हैं आप यहाँ पर पुट करिएगा। पहले जो GST इसके ऊपर लगता था वह लगता था 18%। सो अमाउंट कितना आएगा, 1,86,000 रुपये। दोस्तों इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। स्टील में जो पहले 18% का GST लगता था आज भी उतना ही लग रहा है। अमाउंट यहाँ पर सेम आ जाएगा 1,86,000 रुपये। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट आइटम है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की क्वांटिटी और रेट के ऊपर भी जो है बिल्डिंग की कॉस्ट निर्भर करती है। तो 1000 वर्ग फीट के हाउस को बनाने के लिए 25,000 ब्रिक्स रिक्वायर्ड होती है। इसके रेट की बात करें तो हमारे एरिया में जो इसका रेट चल रहा है वह है 7 रुपये पर ब्रिक। इसमें GST की बात करें सो फ्रेंड्स पहले ब्रिक के ऊपर 12% GST हमें देना होता था। सो अमाउंट यहाँ पर आएगा 1,75,000 रुपये। इतने की हमें ईंट पड़ती थी, लेकिन आज के डेट में क्या हुआ है कि इसका जो GST दर है वह कम कर दिया गया है। वह कर दिया है 12% से 5%। तो वर्तमान में जो रेट हो गए हैं इसके ब्रिक 5% GST 1,62,500 रुपये। यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपका कॉस्ट बचेगा। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें नेक्स्ट आइटम है मुरम। तो मुरम के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। इसमें पहले 18% का GST हमें देना होता था, आज भी उतना ही देना होता है। तो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी लगेंगी 1800 CFT। इतने घन फीट हमें मुरम लगेगा बैक फिलिंग के लिए। तो यहाँ पर इसका जो रेट है 7.14 CFT पहले का जो रेट था हमारे एरिया में, 18% GST। सो अमाउंट कितना हो रहा है यहाँ पर 20,000 रुपये। GST में कोई भी चेंजेस नहीं है, सो अमाउंट यहाँ पर भी सेम ही आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें फिनिशिंग आइटम्स की, तो टाइल्स हमें कितनी लगेंगी 1000 स्क्वायर फीट। इसमें फ्रेंड्स फ्लोर के लिए 70% टाइल्स रहेंगी और 30% जो है वॉल के लिए टाइल्स रहेंगी। इसके रेट की बात करें सो हमारे एरिया में 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में ब्रांडेड टाइल्स मिल जाती है। पहले टाइल्स के ऊपर 28% GST हमें देना होता था। सो अमाउंट कितना आता था यहाँ पर टाइल्स परचेस करने में 50,000 रुपये का। आज के डेट में यह GST 18% हो चुका है। सो रेट घटकर हो जाएंगे 46 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अब यह दोस्तों आपको मार्केट में देखना होगा कि रेट कम हुए या नहीं हुए हैं। आपको प्रॉपर बार्गेनिंग करना होगा शॉपकीपर से, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो यहाँ पर इसका जो GST रेट है वह हो चुका है 18%। सो अमाउंट आएगा 40,000 रुपये। इतना यहाँ पर जो है आपको टाइल्स परचेस करने में लगेगा। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें नेक्स्ट आइटम है ग्रेनाइट स्टोन। तो हमें जो रिक्वायर्ड होगा वह लगेगा 500 स्क्वायर फीट। आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर स्क्वायर फीट प्लस माइनस कर सकते हो। इसके बाद इसके रेट की बात करें सो हमारे एरिया में 120 रुपये पर स्क्वायर फीट में अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट हमें मिल जाता है। आपके एरिया में जो भी रेट चल रहे हैं आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। सो इसमें GST पहले था 12% का 60,000 रुपये। जब 12% का टैक्स किसके ऊपर, ग्रेनाइट के ऊपर लगता था, तब हमें 60,000 रुपये का खर्चा आता था। लेकिन अब यह घटकर 5% कर दिया गया है। सो इसके रेट हो गए हैं 113 रुपये पर स्क्वायर फीट। यह हमारे एरिया के रेट है। इसमें GST की बात करें तो यह हो घटकर 5%। सो अमाउंट आएगा 56,500 रुपये। यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी थोड़ी सी कॉस्ट सेविंग हो सकती है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें नेक्स्ट आइटम की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन गेट जो कि MS का बनाया जाएगा। इसे बनाने में कितना खर्चा आएगा यह भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका वेट ले रहे हैं हम 225 kg। इसे बनाने में पहले हमें 25,000 रुपये लगते थे, आज भी जो है 25,000 रुपये ही लगेंगे, क्योंकि स्टील के रेट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें नेक्स्ट आइटम की, वह है रेलिंग। तो हमें रेलिंग कहाँ पर इंस्टॉल करना होता था, बालकनी में और सीढ़ियों के ऊपर। सो इसका अमाउंट हमें पहले आता था 20,000 रुपये और आज भी हमें 20,000 रुपये खर्चा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टील के इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है
18% का GST आज भी है। सो अमाउंट सेम की सेम यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों बात करें नेक्स्ट आइटम की, वह है व्हाइट वॉश, जिसमें हम पुट्टी प्लस POP यूज करेंगे। सो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी की बात करें तो 5000 स्क्वायर फीट इसकी क्वांटिटी हम यहाँ पर लेंगे, क्योंकि 2 कोट में हम पुट्टी अप्लाई करेंगे। इसके रेट की बात करें 3.5 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। पहले मटेरियल के यह रेट हमें आते थे जब 28% का GST, सो अमाउंट आएगा 17,500 रुपये। इसके बाद फ्रेंड्स अब जो GST दर है वह हो चुकी है 18%। सो 3.2 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का इसका रेट हो जाएगा। GST की बात करें तो 18% का इस पर GST लगेगा। सो अमाउंट जो है हमारा थोड़ा कम हो जाएगा। अमाउंट होगा यहाँ पर 16,000 रुपये। इतना आपको मटेरियल खरीदने में लगेगा। इसके बाद बात करें पैंट की, तो पैंट का जो सरफेस एरिया रहेगा वह रहेगा 2500 स्क्वायर फीट। इतने एरिया में हमें पेंट करना होगा। यहाँ पर बात करें इसके ओल्ड रेट की, सो पहले जब GST 28% इसके ऊपर लगता था तो 20 रुपये पर स्क्वायर फीट का मटेरियल कॉस्ट हमें आता था 28%। सो अमाउंट होता था 50,000 रुपये का। 1000 स्क्वायर फीट के हाउस में पेंट कराने में आपको 50,000 रुपये का मटेरियल लग जाता था। अब जो GST दर है वह घटकर 18% कर दिया गया है। सो यह रेट हो जाएंगे 18.5 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। GST 18%। सो अमाउंट होगा 46,250 रुपये। इतना जो है यहाँ पर कॉस्ट आपको पेंट में आएगा। यहाँ पर भी आपको थोड़ा कॉस्ट सेविंग होगा। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें नेक्स्ट आइटम की। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लम्बिंग वर्क में आपको कितना खर्चा आएगा। यहाँ पर GST में कुछ में कम किया गया है, कुछ में कम नहीं किया गया है। सो अमाउंट आएगा 70,000 रुपये। सो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ PVC आइटम्स में 5% GST देना होता है और कुछ में 18% देना होता है। इसकी वजह से कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएंगी, तो हम लेंगे यहाँ पर 65,000 रुपये। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें सैनिटरी आइटम्स की, तो हमें पहले 40,000 रुपये का खर्चा सैनिटरी आइटम्स में आता था और GST जो होता था वह 28%, लेकिन यह घटकर अब 18% कर दिया गया है 18%। सो अमाउंट होगा यह 37,000 रुपये। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें वुड वर्क, डोर और विंडो लगाने में आपको खर्चा कितना आएगा, जिसके लिए पहले जो कॉस्ट आती थी वह 1 लाख रुपए के समथिंग 1000 स्क्वायर फीट में आती थी डोर और विंडो लगाने में। इसमें 5% का GST लिया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा। अभी भी जो है सेम की सेम है, कोई चेंजेस है ही नहीं, तो अमाउंट सेम की सेम यहाँ पर हम लिख रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें नेक्स्ट आइटम की, वह है इलेक्ट्रिकल वर्क। बिजली का कार्य हमें करना होगा, जिसके लिए हमें पहले जो कॉस्ट आती थी वह 1 लाख रुपए आती थी समथिंग, जिसमें 18% का GST हमें गवर्नमेंट को देना होता था। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, तो अमाउंट आएगा 1 लाख रुपए। सभी को प्लस कर लेते हैं कि पहले कितनी कॉस्ट आ रही थी मटेरियल को खरीदने में और अभी वर्तमान में कितनी कॉस्ट आ रही है, तो इन सभी को हम टोटल कर लेते हैं। सो अमाउंट आएगा 12,42,500 रुपये। इसके बाद फ्रेंड्स करेंट रेट के अकॉर्डिंग अभी कितनी कॉस्ट आने वाली है उन्हें भी हम प्लस कर लेते हैं, तो अमाउंट यहाँ पर आएगा 11,97,250। सो फ्रेंड्स इन दोनों का हम डिफरेंस यहाँ पर देख लेते हैं कि पहले क्या कॉस्ट थी, 12,42,500, 11,97,250, इन्हें माइनस कर लेते हैं तो अमाउंट होगा 45,250 रुपये। सो फ्रेंड्स अगर आप आज के डेट में काम करवाते हो तो 45,250 रुपये आपको कम लगेंगे। परसेंटेज में अगर बात करें तो 3.64% मटेरियल कॉस्ट में सेविंग होने वाली है। सो फ्रेंड्स जब भी आप मकान का निर्माण कार्य करवाएं तो कम से कम 3 वेंडर से ज़रूर बात करें, ताकि आपको अच्छे रेट पर अच्छा मटेरियल मिल सके। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह दोस्तों मात्र आपके लिए 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत हेल्प मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।